हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीके विद कमल सरोवर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केजीएस के द्वारा चलाया जा रहा एडीओ का टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किस अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का सचिव निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, आर अयंगर को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से जोड़ा गया है? तो आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। संविधान की प्रस्तावना से संबंधित यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये आंसर हो जाएगा ए नंबर, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर है, फजल अली आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का डी हो जाएगा, एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को स्वीकृति प्रदान की गई है। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के तहत प्रदत्त मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अनुच्छेद 14 भी प्राप्त है। नेक्स्ट है 7 नंबर, मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, वर्तमान में संपत्ति के अधिकार का वर्णन भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 200 क में है। तो आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नीति निर्देशक तत्व को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नहीं जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, अनुच्छेद 44 को नहीं जोड़ा गया है। अगला है, मूल कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन 1976 में जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, जनता पार्टी यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पे होगा कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। 2 नंबर है, इस समिति ने संविधान में कुल 8 मौलिक कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, यह सही हो जाएगा। अगला है, नीति निर्देशक तत्वों की मूल कर्तव्य भी गैर न्यायोचित है, तो तीसरा भी सही हो जाएगा आपका। चौथा है, कुछ मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, तो कुछ विदेशी एवं नागरिकों दोनों के लिए है, तो चौथा भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मूल कर्तव्य सिर्फ देश के नागरिकों के लिए है, देश के नागरिक के लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का डी आंसर हो जाएगा इसका। इसे दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है, तो आंसर डी हो जाएगा आपका। 11 नंबर है, युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के कारण लागू राष्ट्रीय आपातकाल को किस अवधि के भीतर संसदीय अनुमोदन अनिवार्य है? तो आंसर हो जाएगा इसका 1 माह, आंसर हो जाएगा 1 माह। नेक्स्ट है 12 नंबर, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन में प्रारंभ किया जा सकता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था? तो आंसर सी हो जाएगा, कृष्णकांत, इनका पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया था। 14 नंबर है, जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे कितनी अवधि के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो सिर्फ 6 महीना के लिए नियुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह नीति आयोग एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। 2 नंबर में है, प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। 3 नंबर है, प्रधानमंत्री के त्याग पत्र से संपूर्ण मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1 और 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख का निर्धारण कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसका निर्धारण करता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर 16 का। 17 नंबर है, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। तो आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, स्थगन के उपरांत सदन में लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं। तो यह सत्य नहीं है। 19 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। एक तरफ राज्य और लोकसभा के सीट की संख्या। तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा 11 लोकसभा की सीटों, महाराष्ट्र में हो जाएगा 48 लोकसभा की संख्या सीट की संख्या, राजस्थान में हो जाएगा 25 और कर्नाटक में 28। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन समितियों की सदस्य संख्या समान है? तो सी, लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक उद्यम समिति की सदस्य की संख्या समान है। लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उद्यम समिति में दोनों में 22 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कॉलेजियम व्यवस्था को कब अपनाया गया था? तो 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद की संरचना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 171 में इसका प्रावधान किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्तमान में विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है? तो तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है, विधानसभा द्वारा पारित किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने समय तक रोककर रख सकती है? तो अधिकतम 4 माह तक रोक के रख सकती है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। 27 का है, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या न्यूनतम है? तो मिजोरम में सबसे न्यूनतम है। बी हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट 28 नंबर, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक निम्नलिखित में से किस विषय पर आमंत्रित की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा साधारण विधेयक और वित्त विधेयक। आंसर हो जाएगा ए नंबर 1 और 2। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है बताना है। तो इसमें जस्टिस इंदु मल्होत्रा को भारत में जनहित याचिका की मां के नाम से जाना जाता है, ये आपका सत्य नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो जनहित याचिका की मां पुष्पा पुष्पा कपिला हिगोरानी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, किस राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली भारत की प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी सुचेता कृपलानी। 31 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है बताना है। दल बदल के आधार पर निर्हात का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष अथवा विधान परिषद के सभापति द्वारा लिए जाते हैं। बी नंबर है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में अधिकतम 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।
बी में हो जाएगा 6 माह नहीं बल्कि 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। 33 नंबर है, संघ शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता के अंतर्गत आता है? तो यह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। 34 नंबर है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था की कार्य प्रणाली के अध्ययन हेतु अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कब और कहां शुरू की गई थी? तो आंसर सी हो जाएगा इसका 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिला में इसका शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने प्रकार के शहरी स्थानीय शासन हैं? तो कुल 8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन हैं। नगर पालिका परिषद, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति और है छावनी बोर्ड, टाउनशिप, पतन न्यास और उद्देश्य विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी। नेक्स्ट है 38 नंबर, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नगरीय शासन प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो 74वां संविधान संशोधन के तहत इसको दर्जा प्राप्त किया गया था, आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है 39 नंबर, निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं वो बताना है। निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ये आपका सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये भी आपका सही है। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, ये भी सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 65 वर्ष की आयु तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा डी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त सभी का अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक पद धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 40 नंबर में सत्य नहीं है बताना है, तो इसका आंसर है सी नंबर हो जाएगा, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि संघ एवं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य दूसरे काल के लिए नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है बताना है 41 में, तो इसका आंसर हो जाएगा, वित्त आयोग की सिफारिश को मानने के लिए सरकार बाध्य है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि वित्त आयोग की सिफारिश को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। नेक्स्ट है 42 नंबर, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि क्या होती है? तो 3 वर्ष की पदावधि होती है, आंसर हो जाएगा ए नंबर। 43 नंबर है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 148 में कैग का उल्लेख किया गया है, आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका। 44 नंबर है, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। 45 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक आयोग या निकाय नहीं है? तो नीति आयोग संवैधानिक निकाय या आयोग नहीं है। नेक्स्ट 46 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित
में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह एक संवैधानिक निकाय है। ये आपका सत्य नहीं है क्योंकि यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि बी में है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष एवं 5 अन्य सदस्य होते हैं। ये आपका सही है। राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष तक आयु होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, इसका आंसर है क्योंकि यह संवैधानिक निकाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, परिसीमन आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 47 का आंसर हो जाएगा यह एक विधानिक आयोग है, संवैधानिक निकाय नहीं है। दूसरा में है इसके आदेश को केवल सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तीसरा में है इसके आदेशों में लोकसभा या राज्य विधानसभा द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 1 और 3 सही इसमें बताना है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर, निम्नलिखित में से किस भाषा को सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो सर्वप्रथम तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 2004 में, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। संस्कृत भाषा को दर्जा 2005 में दिया गया था और तेलुगु भाषा को 2008 में दिया गया था और कन्नड़ भाषा को आपका 2008 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ आयोग और निकाय दिया हुआ है, एक तरफ संबंधित मंत्रालय, तो लोकपाल कार्मिक मंत्रालय हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर परिषद वित्त मंत्रालय हो जाएगा। 4 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का हो जाएगा गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग कानून एवं न्याय मंत्रालय हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान का दर्जा दिया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान का दर्जा दिया गया है। आंसर बी हो जाएगा इसका। 51 नंबर है भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप किस प्रकार का है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप विकासशील अर्थव्यवस्था का प्रकार है। नेक्स्ट है 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है? तो इसमें विधि नहीं है, तो ये आसमान लागत विधि, ये आपका गणना करने की विधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल के नाम से जानी जाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जारी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO इसके लिए जिम्मेदार है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। गरीबी हटाओ नारा भारत की विकास रणनीति का केंद्रीय उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था। डी हो जाएगा इसका आंसर। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक हुआ था। नेक्स्ट है 56 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 तक सरकार का राजकोषीय घाटा मतलब फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य क्या था? तो फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य था जीडीपी का 4.4%। आंसर हो जाएगा सी नंबर 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो ये IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ये जारी की जाती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये PB महालनोबिस को इसका जाना जाता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC का नियमन एवं नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है?
तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। फिलिप्स वर्क निम्नलिखित में से किनके बीच संबंधों को दर्शाता है? तो यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को दर्शाता है। आंसर भी हो जाएगा। 62 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी पीएम किसान योजना की एक मुख्य विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, भुगतान वितरण के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम लागू करना। आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष स्थापित किए गए थे? तो 1975 में ये स्थापित किए गए थे। 2 अक्टूबर 1975 को ये स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना में मुख्य ध्यान सामाजिक न्याय के साथ विकास पर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 9वां पंचवर्षीय योजना के तहत इनका ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत में किस समिति ने मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की सिफारिश की थी? तो उर्जित पटेल समिति ने मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का सिफारिश की थी। आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य समिति का गठन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को उत्तरदायी और नैतिक रूप से अपनाने के लिए एक रूपरेखा विकसित करना, ये उद्देश्य था। इसका आंसर हो जाएगा 66 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजकोषीय नीति में फिस्कल ड्रैग की अवधारणा को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त रूप में दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, नीतियों में कोई बदलाव किए बिना महंगाई के कारण कर राजस्व का स्वतः बढ़ जाना, जिससे वास्तविक आय में कमी आ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है, भारत के भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा चालू खाता में वस्तुओं, सेवाओं और एक तरफा स्थानांतरण का व्यापार शामिल करना, ये सही है। पूंजी खाता में अधिशेष चालू खाते के घाटे की भरपाई कर सकता है, यह भी सही है। त्रुटियों और चूकों को शामिल किए जाने के कारण लेखांकन की दृष्टि से भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रोनी कैपिटलिज्म शब्द का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? तो 69 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, एक ऐसा आर्थिक तंत्र जहां व्यवसायों की सफलता सरकार के अधिकारियों से नजदीकी संबंध के कारण होती है, बी हो जाएगा इसका आंसर। 70 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्य रूप से भारत में कर सुधारों से संबंधित नहीं है? तो ये तारापोर समिति कर सुधारों संबंधित नहीं है, डी हो जाएगा इसका आंसर। 71 का है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार नवीन राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बिहार में स्थापित किया जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र में है, और बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, और सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 4, 2, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूल में कितनी नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना है? तो 50,000। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बिहार बजट 2025-26 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लक्षित राजकोषीय घाटा कितना है? तो 0% है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 75 नंबर, बिहार राज्य सरकार की प्रमुख योजना जल जीवन हरियाली मिशन किस वर्ष
शुरू हुई थी, ये 2019 में शुरू हुई थी। बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, 2019 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान स्थापित किया गया था? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ये स्थापित किया गया था, आंसर भी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि में अधिशेष श्रम के कारण मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, बी हो जाएगा आंसर इसका। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो मुंगेर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 6% इसका प्रतिशत है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, बिहार सरकार की कौन सी पहल छात्रों को इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करती है? तो पहल, इसका आंसर हो जाएगा पहल। नेक्स्ट है 82 नंबर, भारत में एकीकृत पेंशन योजना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर शुरू की गई थी? तो टीवी सोमनाथ समिति की सिफारिश पे पेंशन योजना शुरू की गया था, आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए नए पोर्टल का नाम क्या है? तो नए पोर्टल का नाम है बिहार आइडिया फेस्टिवल, बी हो जाएगा इसका आंसर। बिहार बजट 2025-26 में किन स्थानों पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण की घोषणा की गई है? तो सुल्तानगंज और रक्सौल में ये हवाई अड्डा का निर्माण करने का घोषणा किया गया, आंसर सी हो जाएगा, 84 का सी। नेक्स्ट है, बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त वर्ष 2025-26 का राज्य बजट कब प्रस्तुत किया था? तो 3 मार्च 2025 को प्रस्तुत किया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्यपूर्ण प्रणाली का रख रखाव निम्नलिखित द्वारा, मतलब निम्नलिखित किसके द्वारा किया जाता है निम्नलिखित में? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, विश्व सीमा शुल्क संगठन के द्वारा इसका रख रखाव किया जाता है। 87 नंबर है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार अधिकतम बिजली खपत के मामले में बिहार के शीर्ष 3 जिले क्रमशः कौन कौन है? तो 3 जिले हैं पटना, गया और मुजफ्फरपुर, आंसर हो जाएगा ए नंबर, 87 का ए नंबर। और सबसे कम बिजली खपत में 3 जिला है शिवहर, अरवल और शेखपुरा। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान पर विचार कीजिए। तो द्वितीय क्षेत्र इसमें सही बताना है। तो प्राथमिक क्षेत्र में हो जाएगा आपका 19.9%, द्वितीय क्षेत्र में हो जाएगा 21.5% और तृतीय क्षेत्र में 58.6%। तो इसमें सही बताना है, कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 3 सही है। प्राथमिक क्षेत्र का 19.1% हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र का 21.5%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बजटीय घाटे को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? तो कुल व्यय, कुल प्राप्तियां, इसका आंसर ए हो जाएगा, 89 का। 90 नंबर है, जब किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति दोनों में समान निरपेक्ष मात्रा में वृद्धि होती है तो बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्थिर रहता है, बाजार मूल्य स्थिर रहता है, आंसर डी हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे बड़ा दाल उत्पादक जिला है? तो सबसे बड़ा दाल उत्पादक जिला पटना है। 92 नंबर है, निम्नलिखित में से भारत की पहले स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली का नाम क्या है? तो SSI मंत्र, ये रोबोटिक प्रणाली का नाम है, बी नंबर हो जाएगा आंसर। 93 का है,
हाल ही में किस राज्य ने अपनी गंभीर भूमिगत जल संकट की समस्या को हल करने के लिए एआई सक्षम वाटर एटलस लॉन्च किया है? तो हरियाणा सरकार ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो मिजोरम। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। सी नंबर हो जाएगा आंसर। भारत के प्रथम पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का नाम क्या है? तो रूमी 1। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 97 है, हाल ही में चर्चा में रहा सेंट मार्टिन द्वीप द्वीप किस जल निकाय में स्थिर है? तो बंगाल की खाड़ी में ये सेंट मार्टिन द्वीप स्थिर है। सी हो जाएगा आंसर। हाल ही में पहला 24x7 अनाज एटीएम कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा में शुरू किया गया है। 99 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा दिया सलाई के लेखक कौन है? तो कैलाश सत्यार्थी इसके लेखक हैं। बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। आंसर हो जाएगा ए नंबर। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।